इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो स्टोरी है ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। तो एक बार की बात है कि श्रावस्ती गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था किसा गौतमी। तो ये जो औरत थी इसका बहुत कम उम्र में ही शादी हो गया था, लगभग 20-22 की उम्र में, और उसका एक बच्चा भी था। तो वो बच्चा उसका बाहर खेल रहा था और ये अपना खाना बनाने में, घर का काम करने में लगी हुई थी। तो अचानक बच्चा उसका गिरता है और वो बच्चा मर जाता है थोड़ी देर में। तो किसा गौतमी काफ़ी हेल्प मांगती है, चिल्लाती है, लोग इकट्ठा भी होते हैं, उसकी बच्चे की मदद करने की भी कोशिश करते हैं और उसको तेज़ी से वैद्य के पास लेकर भी जाते हैं। लेकिन वैद्य के पास जाने पर वो उसे बच्चे को मृत घोषित कर देता है। और ये बात, मृत की बात, वो बिल्कुल भी सह नहीं पाती है। मतलब इतना ज़्यादा वो शॉक में आ जाती है, इतना ज़्यादा डीप एंग्विश पेन में होती है कि वो इस बात को बिल्कुल नहीं स्वीकार कर पाती है। तो उसको ले करके, वो बच्चे को हाथ में गोद में ले करके वो दूसरों से मदद मांगने के लिए भागने लगती है। और ये गांव में सभी लोगों के दरवाजे पर भागती फिरती है, दौड़ती है, सबसे मदद मांगती है कि कोई तो मदद कर दो मेरे बच्चे को, ये बेहोश हुआ है, मरा नहीं है, इसको दवाई दे दो, कोई डॉक्टर का पता बता दो। सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन सभी लोगों को रियलिटी तो पता होता है, वास्तविकता से सब लोग अवगत होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा शौक और इतने ज़्यादा दुख में है कि वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही है। तो उसकी इस हालत को देख करके एक बूढ़ा व्यक्ति उससे ये बोलता है कि संयोगवश गांव में बुद्ध विराजमान है, एक बार उनसे पहुंचो, उनसे मिलो, वही तुम्हारी परेशानी का हल निकाल पाएंगे, वही इसकी दवाई दे सकेंगे। तो उसके लिए एकदम आशा की किरण, उस बूढ़े व्यक्ति की बात बिल्कुल आशा की किरण की तरह लगती है। तो वो भागते हुए भगवान बुद्ध के चरणों में पहुंच जाती है और बच्चे को उनके चरणों में रख देती है और उनसे बोलती है कि रोते हुए कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए और मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान बुद्ध उसकी पीड़ा को देखते हैं, समझते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक दवाई तो मौजूद है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। ये बात जैसे ही वो सुनती है वो तुरंत राजी हो जाती है कि आप कोई भी शर्त रखें, मैं इसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें एक मुट्ठी सरसों का दाना लाना है और वो ऐसे घर से लेकर आना है जहाँ पर पहले किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई हो, मतलब कोई व्यक्ति मरा ना हो। तो वो आओ न ताओ कुछ भी नहीं देखती हो, तुरंत इस बात को मान जाती है। अब ऐसे में तो आपको ये लग रहा होगा कि एक साधारण स्टोरी की बात हो रही है कि एक साधारण औरत है, कितनी मूर्ख औरत होगी जिसको ये छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि बच्चा मर गया है। लेकिन पागलपन का दौर हम सभी लोगों के जीवन में कभी न कभी ज़रूर गुजरता है और जो आसक्तियाँ होती हैं, अटैचमेंट होते हैं, वो तमाम तरह के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो बच्चे के साथ अटैचमेंट है, लेकिन लोगों के जीवन में तमाम तरह की आसक्तियाँ हैं, तमाम तरह के बंधनें हैं। वो ज़मीन को लेकर के हो सकता है, गाड़ी घर, तमाम चीज़ों को लेकर के, पद प्रतिष्ठा, डिग्री, तमाम चीज़ों को लेकर के हो सकता है। तो पागलपन तो उसी तरह का हम लोगों के सर पे भी है, लेकिन उसका प्रकार अलग है। तो हम कुछ लोग इस बात को आश्चर्य की तरफ देख रहे होंगे कि वो बच्चे को कैसे रिएक्ट कर रही है। तो वो गांव की तरफ तेज़ी से भागती है और वो गांव में घूम घूम करके सभी के दरवाजे पर पहुंचती है और उनसे मांगती है। तो सभी लोग बोलते हैं कि मुट्ठी भर सरसों तो मिल जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे घर में मेरी दादी मरी थी 2 हफ्ता पहले, कोई बोलता है कि मेरा बच्चा मर गया था पिछले साल, कोई बोलता है मेरा भाई, कोई बीवी। तो इसी तरह से घूमते घूमते वो सारे गांव के घर, कोई नहीं घर बचता है जहाँ पर वो न पहुँचती हो। लेकिन जैसे जैसे समय दिन ढलता जाता है उसे धीरे धीरे अपनी भूल का एहसास क्लियरली होने लगता है। तो उसे इस बात का अब शाम होते हुए पता चल जाता है कि ये ऐसा कोई घर नहीं मिलने वाला है जहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। तो वो फिर बुद्ध के पास जाती है, लेकिन इस बार जो जाती है तो उसके चेहरे पे घबराहट, अशांति और पीड़ा का भाव नहीं होता है, एक संतोष का भाव झलक रहा होता है, एक संतृप्त चेहरा दिख रहा होता है, एक संतृप्त भाव
उसके चेहरे पे शांति का दिख रहा होता है। और वो भगवान बुद्ध उसे देखते हुए पूछते हैं कि कोई घर मिला जहाँ पर तुम्हें सरसों का दाना मिला हो? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कोई घर नहीं मिल पाया, और ये मिलना, अब मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि ये मिलना असंभव है। तो लेकिन उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप में वो फिर बच्चे को बचाने का कोई प्रश्न नहीं पूछती है, और वो बस भगवान बुद्ध से दीक्षा मांगती है और उनके भिक्षुओं के ग्रुप में शामिल हो जाती है। तो यहाँ पर जो इस कहानी का मैसेज ये था कि यहाँ पर जो भी चीज़ें जन्म लेती हैं वो एक न एक दिन बिछड़ती हैं। जैसे यहाँ पर भगवान बुद्ध ने एक प्रसंग का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि मृत्यु उसी तरह से है, हमें एक दूसरे से अलग कर देती है, जैसे सोए हुए लोग हों और बाढ़ आती है और पूरे लोगों को गांव को बहा ले जाती है। तो मृत्यु उसी तरह से सभी चीज़ों को बहा ले जाती है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मैसेज है, इम्पॉर्टेंट मैसेज है, वो ये है कि जो भी चीज़ जन्म लिया है, जो भी चीज़ आपको मिला है, वो एक न एक दिन आपसे छूटेगा, एक दिन एक दिन अलग होगा, उसके भी समय आएगा, मृत्यु होनी है, उसे भी ख़त्म होना है। जैसे जो चीज़ें आपको ऐसा महसूस होता होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती है, जैसे ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो चिरंजीवी हैं, चिरकालिक हैं, अनंत काल के लिए हैं, लेकिन वो भी गलत है स्टेटमेंट। अब जैसे आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य ये परमानेंट है, लेकिन ये गलत है। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पृथ्वी अपनी आधी उम्र जी चुकी है। जो पृथ्वी है उसकी उम्र लगभग 400 करोड़ वर्ष है, और इसको 400 करोड़ के बाद ये अस्तित्व में इसका राख भी नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह से जो ब्रह्मांड है वो बिग बैंग थियरी के हिसाब से ये कहता है कि लगभग 1300 से 1400 करोड़ वर्ष पुराना है अपना ब्रह्मांड, 1300 से 1400 करोड़ वर्ष पुराना, जो बिग बैंग थियरी के हिसाब से है। तो एक दिन ये ब्रह्मांड भी खत्म हो जाएगा। तो यदि इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया जाए तो किसी के साथ रहना आनंददायी हो जाएगा, और किसी का बिछड़ना, किसी भी चीज़ का बिछड़ना दुखदायी नहीं रहेगा, पीड़ादायी नहीं रहेगा। जैसे साथ का तो आप आनंद उठा लेंगे, लेकिन ये तो पता ही है कि जो चीज़ मिली है वो छूटेगी, और छूटने में फिर पीड़ा नहीं रह जाएगी, फिर उस चीज़ का दर्द नहीं रह जाएगा। और ये समझ ही मुक्ति देती है, ये समझ ही आपको अपनी परेशानी से ऊपर उठाएगी। थैंक यू।